आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दुनिया की सबसे बड़ी उलझन से परे कि कोई भी चीज याद कैसे करें, एक बार पढ़ने पर वह चीज हमको याद हो जाए। आपने कभी सोचा है, हम मूवी देखते हैं, मूवी देखते समय हमको सारी चीजें याद हो जाती हैं, यहां तक कि एक एक डायलॉग याद हो जाता है। लेकिन वही अगर पढ़ाई रहे तो पढ़ाई का एक भी वर्ड याद करना मुश्किल होता है, एक डिफिनेशन ही नहीं याद होता है। कारण मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज याद कब होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि होता है आंख होता है, कान होता है, नाक होता है और मुंह होता है और पांचवा जो होता है त्वचा होता है। ठीक, तो आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा आप लोग जानते हैं, जो ऊपर की चमड़ी होती है वही त्वचा होता है। ठीक है, तो त्वचा, अगर देखिए जब हम लोग मूवी देखते हैं तो आंख हमारा काम करता ही है, हमेशा वह तत्पर रहता है, आंख हमारा काम करता है, कान भी काम करता है, और जैसे मूवी में सिचुएशन देखा जाता है, फीलिंग देखा जाता है, तो उसी में हमारा त्वचा काम करने लगता है। और जब हमारा त्वचा काम करने लगता है, जब कभी भी 3 ज्ञानेंद्रियां हमारी एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, तो वह चीज हमें कभी नहीं भूलेगा, वह चीज हमें पक्का याद होगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। ये 100% गारंटी लिखवा लीजिए। जैसे ही आप देखते हैं, आप गौर नहीं किए होंगे, लेकिन अगर मूवी देखते हैं तो कोई भी चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो, जैसे फुल्की खाती हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, जो कि क्या चीज है, हम उसमें इतना मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां इतनी एक्टिव हो चुकी हैं, बहुत ध्यान पूर्वक एक्टिव हो जाती हैं। और जब तीनों मतलब तुरंत हमारा त्वचा काम करने लगता है, जैसे हीरो अगर मारने लगता है, अगर मान लेते हैं हीरो मार खाने लगता है, तो हमको अंदर से हमारी त्वचा में अरे यार कितने ब्लड आ रहे हैं उसको, तो त्वचा में एक घिन्नाहट टाइप में आती है, तो त्वचा हमारी भी जागृत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो सिचुएशन और डायलॉग जब मार देता है, वो भाई क्या डायलॉग मारा है, और जैसे डायलॉग मारता है तुरंत हमारा काम तो काम कर रहा है, आंख तो काम कर रहा है, तुरंत मुंह भी काम करने लगता है, यार क्या धांसू डायलॉग मारा है। और हमारा कोई भी अगर अच्छी बात करता है तो उसमें हमारे जो ये बाल होते हैं त्वचा पर के वो खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा त्वचा भी काम कर रहा है, भाई इतना अच्छा डायलॉग। और इसीलिए क्या होता है, वह 3 ज्ञानेंद्रियां कभी भी कोई भी चीज हो, जब हमारी 3 ज्ञानेंद्रियां एक साथ एक्टिव होती हैं, वो चीज हमको कभी भी नहीं होती है। जैसे अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने शेर देख लिया, ओ भाई क्या शेर है, और जैसे शेर को देखते हैं हमारा त्वचा एकदम मतलब शरीर की जो बाल होती है खड़े हो जाते हैं, आंख एकदम काम करती है, ऊपर से मुंह ओ भाई आओ आओ, दूसरे को बुलाने लगते हैं कि देखो यार वहां पे शेर है। तो ये सारी चीजें जब 3 ज्ञानेंद्रियां हमारी एक साथ, कभी कभी तो 5 एक्टिव हो जाती है, तो मरते दम तक नहीं बोलता है बंदा। एक बार जाने जिस रास्ते में चलते हैं हमारे पैर के नीचे सांप आ गया, वो भाई पूरा शरीर एकदम गनगना जाता है, त्वचा काम कर जाती है, आंख काम ही कर रहा है, उसके बाद मुंह तो काम करने ही लगता है, चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। सारी चीज जब हमारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती हैं तो चीजें हमको याद हो जाती हैं। लेकिन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव कैसे करें, सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी डिफिनेशन होता है, जैसे कि कोई भी डिफिनेशन हो, जैसे कि मान लेते हैं आवेश, अगर हम जान लेते हैं आवेश क्या होता है, आवेश तो हम बता चुके हैं आवेश है। आवेश का डिफिनेशन क्या होता है, आवेश का डिफिनेशन होता है आवेश, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। क्या करता है, बल आरोपित करता है। तो जैसे कि आप लोग समझिए कि बल आरोपित करता है, तो इसका अब डिफिनेशन तो है, अब याद कैसे होगा, इसका स्केच तैयार करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अब स्केच आपको, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, बल आरोपित करता है। तो आपको खुद एक स्केच तैयार करना होगा। जैसे आपको माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट करना होगा कि जैसे कि मान लेते हैं बल्ब जो है एक वस्तु हो गई, और जैसे उसमें आवेश मतलब जाता है, जैसे आवेश उसमें प्रवाहित होता है तो बल्ब एक मतलब बल्ब कार्य करने लगता है।
क्या करने लगता है, बल्ब जलने लगता है। तो वही चीज हुआ कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, बल आरोपित करता है। अगर आवेश बल नहीं आरोपित करता तो फैन कैसे चलता बताइए, फैन चलने लगता है, हीटर जलने लगता है। ये सारी चीजें क्या है, एक बल, मतलब एक बल क्या करता है, कार्य करने लगता है। किसी मतलब आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, बल आरोपित करता है, वास्तव में आरोपित करने लगता है। भाई एक बल आरोपित हो जाता है, जैसे पंखा नाचने लगता है, टीवी चलने लगती है, तो आवेश का एक पदार्थ। जैसे अगर इसी प्रकार से कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र, अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र का आपको फार्मूला, मतलब वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र का आपको स्केच कैसे तैयार करना होगा कि वैद्युत क्षेत्र भाई बहुत बड़ी चीज है। वैद्युत क्षेत्र एक छोटा सा, मतलब किसी आवेश की चारों तरफ का वह निकाय, जहां तक वह आवेश किसी बल का अनुभव करता है उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि अब ये सोचिए, यहाँ पर एक आवेश है जहां मतलब चारों तरफ वह अपनी एक, मतलब जहां तक वह बल का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक कुत्ते को हम बांध दें एक रस्सी से, या फिर एक बैल को, बैल जानते बहुत मरकहा है, अब यह चारों तरफ जहां तक मतलब रस्सी जाएगी ऐसे गोल गोल में जाएगी, और जैसे इसके अंदर कोई आदमी आएगा उसको मार करके, जैसे यहां तक रहेगा तो बच जाएगा, जैसे इसके अंदर आएगा तो इसको क्या करेगा, मार करके खदेड़ेगा, तुरंत मार देगा। अर्थात जहां तक यह बल आरोपित करेगा वही इसका क्षेत्र है। तो कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह निकाय जहां तक वह किसी बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसे आपको स्केच तैयार करने होंगे हर एक चीज, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी चीज हो, जब तक आप एक स्केच नहीं तैयार करेंगे। और स्केच तैयार करने का मतलब ये है कि हमको 3 ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव कराना है, और जब हमारी 3 ज्ञानेंद्रियां एक साथ एक्टिव हो जाएगी, वाह भाई, वो मरते दम तक चीज भूलेगी नहीं। एक बात तो 100% फिक्स है, और कभी भी याद करना है तो आपको ज्ञानेंद्रियों को जगाना पड़ेगा। भाई ज्ञानेंद्रियों को अपनी जगाओ। इन पांचों में से कम 3 को एक्टिव करवा ले यार, ऐसे रट्टा मारने से नहीं होगा। आंख काम कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद पढ़ते जा रहा हूँ, कान सुन रहा है। भाई तीसरा तो कोई जाग ही नहीं रहा ना, मुंह से बोल रहे हो, कान सुन रहा है, आंख काम कर रही है, लेकिन वो याद नहीं, याद होता है लेकिन बहुत कम याद होता है। कभी कभी अगर ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो गई, दूसरी तीसरी कोई ऐसा पॉइंट मिलकर, जैसे शायरी याद हो जाएगी तुरंत, 1-2 बार पढ़ेंगे शायरी याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां काम करती है, हमारी फीलिंग आ जाता है भाई, उसमें फीलिंग आ जाता है और त्वचा काम कर जाती है, जिसके कारण वो जल्दी याद हो जाता है। गाने में देखो, गाना सुनो, कोई भोजपुरी सॉन्ग या फिर हिंदी सॉन्ग, उसमें फीलिंग आ जाती है, त्वचा काम कर जाती है। और फीलिंग अगर आती है तो त्वचा काम करती है भाई। जैसे मान लीजिए कोई मर गया, फीलिंग आ गई, मर गया, तो उसमें क्या होता है, मुंह बहुत मासूमियत, मतलब मुंह क्या हो जाता है, गीला टाइप हो जाएगा, मतलब बहुत जैसे एकदम क्या हो गया भाई। तो फीलिंग में त्वचा काम करती है भाई, फीलिंग में त्वचा काम करती है, 100% है। तो ये चीजें होती हैं याद करने के लिए, और याद करने के लिए आपको इन 3 चीजों को एक्टिव कराना ही होगा कम से कम भाई, तभी याद होगा। और अन्यथा याद करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं किताब है, किताब को चढ़ा करके घोर करके पी लो और आपको याद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब फालतू बातें हैं।